दोस्तों, युग कैसे परिवर्तित होते हैं, प्रलय कैसे आती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब उसकी बनाई हुई सृष्टि के साथ कोई भी मानव छेड़छाड़ करता है, प्रकृति का निरादर करता है, प्रकृति का विध्वंस करता है, ईश्वर के बनाए हुए सभी जीवों को तंग करता है, उनका अहित करता है। दोस्तों, इन दिनों हम बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं YouTube पर, जो फसलों के बाद में जो वेस्ट बचता है उसको जो आग लगाते हैं, वो आग सड़कों के किनारे जितने वृक्ष होते हैं सबको जला करके राख कर देती है। हज़ारों तरह की वहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं जो वैद्य उनको तोड़ने आते हैं, मौसम के अनुसार वो जड़ी बूटियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। इतना ही नहीं, धरती में जो करोड़ों अरबों जीव हैं छुपे हुए, जो अनाज का वेस्टेज बचने के बाद पृथ्वी से नीचे से ऊपर आते हैं, वो अपना भोजन साल के लिए जमा करते हैं, नीचे के लिए 6 महीने के लिए, वो उनका भोजन भंडार नष्ट हो जाता है। वो यहाँ तक ही नहीं कि वो जीव भी करोड़ों नष्ट हो जाते हैं। सब लिखते हैं, सब बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष लगाना चाहिए, अपने मरण का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि मरने पर 9 मन लकड़ी लगती है। 9 मन, कई बार 2 वृक्ष लगा करके भी 9 मन लकड़ी पूरी नहीं होती। ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, सबको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, कोई किसी के क्रोध का ग्रास नहीं बनना चाहता। पुराने ज़माने में किसान अपने खेत में 1-2 वृक्ष जरूर लगाया करते थे, उनके नीचे एक चारपाई पड़ी होया करती थी। कोई भी मनुष्य जहाँ से गुजरे, उसको प्यास लगे, जहाँ पानी पिए बैठ कर के वृक्ष की छाँव के नीचे बैठे। यदि बारिश हो रही हो तो बारिश में उसको उस वृक्ष का सहारा मिले, धूप में गर्मी में उस छाँव का सहारा मिले। अब आपको दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत बड़ी बड़ी फार्म है, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, परंतु उसमें आपको एक भी वृक्ष नज़र नहीं आएगा। तो यदि हम एक वृक्ष के लिए फसल का थोड़ा सा भी अहित, थोड़ा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, तो मित्रों, किसी को अधिकार नहीं है अपने खेत के आसपास सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको जलाने का, किसी को अधिकार नहीं है। ये भोगना पड़ेगा, जीवों की हत्या भोगनी पड़ेगी, वृक्षों की हत्या भोगनी पड़ेगी। समय से हम समझ गए तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र कभी भी सक्रिय हो सकता है। इंसान में इंसानियत नहीं रही, दया नहीं रही, मित्रता का भाव नहीं रहा, किसी की मदद का भाव नहीं रहा। हमेशा आदमी ये चाह रहा है कि मैं इससे बड़ा अमीर बन जाऊं, मेरे चार खेत हैं तो आस पड़ोस वाले व्यक्ति का मैं 4 जो खेत हो उसको कैसे खरीद लूं। मेरे पास एक मकान है, आसपास जो 2 मकान और रहते हैं, उसमें कौन कमज़ोर है जिसका मैं दबा करके तरीके से उसका मकान खरीद लूँ। दोस्तों, ये छीना झपटी का जो चक्कर है कितनी देर चलेगा? हमने यहाँ रहना कितनी देर है? हमारा जीवन है कितना? हमने जहाँ से जाना है साथ लेकर कुछ नहीं है, साथ लेकर के कुछ नहीं जाए। तो मनुष्य के जाने के उपरांत एक ही उसकी गाथा गाई जाती है। यदि उसने को कर्म किया है तो उसकी बुराई होती है, निंदा होती है, चुगली होती है। यदि उसने को अच्छा कार्य किया है तो उसकी अच्छाई के गीत गाए जाते हैं, उसके शव यात्रा के साथ जो लोग चल रहे होते ना, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यदि वो बुरा व्यक्ति है तो उसके बारे में निंदा चुगली होती है। मित्रों, हम सभी ने यहाँ से जाना है, ये बुरी बात है। आप लोग इसके बारे में विचार करो, सरकार इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। इतने वृक्ष जल रहे हैं, घास तक नहीं बची। इस बार तो देखना हैरान है, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई रोक ही नहीं रहा। इतनी प्रलय, इतना विध्वंस, इतनी अमानवता, इतना
कहर, इतनी नास्तिकता, इतना अंधापन, इतनी अज्ञानता। दोस्तों क्षमा करिएगा यदि मेरी आपको बात बुरी लगे, मैंने बोला तो सच है, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना पड़े, हमें सोचना है। ओम शांति।